हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ दिव्या वालिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो बच्चे, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको, जो कि पार्ट 1 था हमारे इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको डिटेल में ब्लड के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया था और ये है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ओके, तो ये ABO ब्लड ग्रुपिंग हमें किसने दी थी? गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर। किसने दी थी हमें? कार्ल लैंडस्टेनर ने दी थी। अब बच्चे, ABO ब्लड ग्रुपिंग के बेसिस पे ही हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, वेदर वो ब्लड ए ग्रुप ब्लड A है उसका, या ब्लड B है, या AB ब्लड है, या फिर O ब्लड ग्रुप है, राइट। और उसके इसमें हम इन्हीं ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे, जैसे कि हमारा यहाँ पे RBC है, माना कि ये हमारा एक RBC है, इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो बच्चे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे क्या होता है? एंटीजेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीजेंस पाए जाते हैं इसकी सरफेस पे, जिनको कि बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिससे कि हमें पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। अब जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये RBC हमारा RBC है, इसके सरफेस पे अगर A एंटीजन प्रेजेंट होगा, क्या होगा? इसके सरफेस पे, RBC के सरफेस पे कोई A एंटीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा, राइट। अगर हमारे RBC की सरफेस पे अगर एंटीजन B प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? वो ब्लड ग्रुप B होगा। क्या होगा? हमारा ब्लड ग्रुप B होगा। उसी तरह सेम यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर इस RBC की सरफेस पे बच्चे कोई AB एंटीजन प्रेजेंट होगा, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? AB एंटीजन प्रेजेंट होगा तो इसको हम बोलेंगे, वो पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन कौन से ब्लड ग्रुप का है बच्चे? वो है ब्लड ग्रुप AB। कौन सा ब्लड ग्रुप है वो? AB। एंड सेम, ये तो आ गए आपके 3 ब्लड ग्रुप, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एंटीजन A अगर RBC की सरफेस पे होगा तो वो ब्लड ग्रुप A होगा, अगर B एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप B का होगा। ओके, अगर AB दोनों मतलब AB एंटीजन पाया जाएगा तो वो ब्लड ग्रुप B का होगा। लेकिन अगर इस RBC की सरफेस पे नो एंटीजन इज प्रेजेंट, अगर उस RBC की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा बच्चे, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे? उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हुआ O। समझ में आ गया? ये कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और कैसे होते हैं? अब क्या होता है बच्चे, जो RBCs होते हैं, क्या होते हैं? जो RBCs होते हैं उनकी सरफेस पे एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं I जीन। क्या बोलते हैं? I जीन। और इस I जीन का क्या होता है? I जीन के अलील्स होते हैं, जैसे कि ये आ गया अलील्स, ठीक है, ये आ गए अलील्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये अलील्स हैं और एक मैंने आपको बताया कि जीन्स हैं। अब ये जीन्स होते क्या हैं? जीन्स क्या होते हैं कि जैसे कि आपको पता है कोई फादर है, जैसे उसका जो आगे बेटा होगा या बेटी होगी, उनके जो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर होते हैं, उनको उन करेक्टर्स को जो आगे ट्रांसफ़र करने की जो मशीनरी होती है बच्चे, उस मशीनरी को ही हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस मशीनरी को जिसमें कि हमारे करेक्टर्स जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उसको बोलते हैं जीन्स। और दूसरी बात मैंने आपको बताई अलील्स की, तो बच्चे आपने मेंडल पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसमें क्या क्या थे हमारे पास? ये था ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा एक जीन है, ठीक है, तो ये है क्या? इसकी 2 अलग अलग फॉर्म्स है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है? इसकी 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होती हैं जीन्स की, उसको ही हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताऊं कि जैसे हमारा RBC है, राइट,
हमारा आरबीसी है उसके सरफेस पे अगर ए अलील होगी, उसके सरफेस पे अगर ए अलील होगी तो क्या है, एंटीजन है, राइट। अगर उसके सरफेस पे बी अलील होगी तो क्या होगा, वो भी एक एंटीजन होगा। इसी तरह ए भी होंगे तो वो भी एंटीजन होगा, कोई नहीं होगी तो वो भी एक एंटीजन ही हुआ, मतलब ओ, राइट। अब मैं आपको बताऊं, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बच्चे ए होता है वो बी ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता, राइट। और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बच्चे बी होता है वो ए से नहीं ले सकता। अब ये सब मैं आपको यहाँ पे शो करने वाली हूँ। अब बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो हर ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी है, तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसकी होगी एंटी बी एंटीबॉडी, जो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा इसकी होगी एंटी ए, राइट, एंटी ए। और जो आपका ए बी होगा बच्चे इसकी कोई भी नहीं होती है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, राइट, कोई भी नहीं होती है। लेकिन जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है बच्चे उसकी एंटी ए भी होती है और एंटी बी एंटीबॉडी भी होती है। समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा, मैं आपको बताऊंगी कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है बच्चे वो ब्लड किस किस से ले सकता है, वो ब्लड ले सकता है ए से और ओ से, राइट। जो ब्लड ग्रुप बी है वो किससे ब्लड ले सकता है, वो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अब क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी जिसकी की कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है वो सबसे ले सकता है, वो ए से भी ले सकता है, वो बी से भी ले सकता है और वो ओ से भी ले सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और बच्चे जो बी होता है उसकी एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी होती हैं, तो वो किसी इन दोनों में से किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता है, वो सिर्फ ब्लड ओ से ही ले सकता है। किससे ले सकता है, वो ओ से ही ले सकता है। इसीलिए जो हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है दैट इज ब्लड ग्रुप ओ, और जो हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है जो कि सबसे ले सकता है वो कौन सा है, ए बी। सबको समझ में आ गया होगा ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ओके, अब जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। अच्छा, इतना तो पता लग गया ब्लड ग्रुप कौन सा है, लेकिन ये कैसे पता लगता है कि कोई पर्टिकुलर जो ह्यूमन का जो ब्लड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसका पता हमें लगता है कि जैसे हमारा ये एंटीजन है, राइट। अब ये जो एंटीजन है इस पे अगर ए एंटीजन के साथ बच्चे अगर RH एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन के साथ बच्चे अगर RH एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, RH एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट बोल सकती हूँ मैं, ऐसे प्रेजेंट, तो वो क्या होगा, वो पर्सन जो होगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा। क्या होगा, वो पर्टिकुलर पर्सन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा, राइट। इतना क्लियर है, ओके। लेकिन अगर इस आरबीसी की सरफेस पे ये अगर पर्टिकुलर माना ए हमारे पास एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप तो ए है, बट इफ RH पॉजिटिव फैक्टर इज नॉट प्रेजेंट, RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, ओके, मतलब नेगेटिव हो गया, तो बच्चे वो पर्टिकुलर हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, वो पर्टिकुलर जो है हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो इसी से हमें पता लगता है कि कोई जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है। ओके बच्चे, अब मैं आपको आगे बताऊंगी RH फैक्टर के बारे में, ओके। तो आप जानते हो कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मैमल्स ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारा एवोल्यूशन किससे हुआ है, मंकीज से, चिंपैंजीज, है ना, ये हमारे क्या है, एंसेस्टर है, हमारे पूर्वज हैं, तो इनसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो बच्चे क्या देखा गया था कि जो एक मंकी है जिसका नाम था क्या था, रेसिस, क्या था, रेसिस। तो इस मंकी में एक फैक्टर देखा गया जिसको कि बोला गया RH फैक्टर। क्या बोला गया, RH फैक्टर। और सेम जो ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन थी उसमें भी सेम फैक्टर को देखा गया, उसमें भी क्या देखा गया, सेम फैक्टर को, कुछ ह्यूमन बीइंग की कुछ मतलब पॉपुलेशन, कुछ पॉपुलेशन में इस फैक्टर को देखा गया। तब ये फाइंड आउट किया गया कि जिसमें RH फैक्टर होगा, ठीक है, जिसमें RH एंटीजन्स होंगे वो RH पॉजिटिव होगा,
वो RH पॉजिटिव होगा, और जिसमें ये फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे एक हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में। अब मैं आपको वो बताऊंगी। अब ये एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एक प्रेग्नेंट लेडी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एक प्रेग्नेंट लेडी के बारे में। तो इसमें क्या है कि जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी है उसका ब्लड, उसका क्या है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। कोई भी ब्लड ग्रुप होगा पर वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अब क्या होगा इस केस में, जब इस प्रेग्नेंट लेडी का केस 1 मतलब कि फर्स्ट चाइल्ड होगा, केस 1 मतलब कि जब इसका फर्स्ट चाइल्ड होगा बच्चे, अगर वो RH नेगेटिव है, क्या है वो बच्चा अगर RH नेगेटिव है क्या बच्चे, तो क्या होगा, जब तक तो डिलीवरी नहीं हुई, ठीक है, जब तक इस प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी नहीं होगी बच्चे, तब तक तो क्या होगा कि इनके दोनों के ब्लड ग्रुप में कोई मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो माँ है और जो उसका बच्चा है वो प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेट होंगे। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा आपको पता है क्या होता है कि जैसे जो मदर और बच्चे के बीच में कनेक्शन बना के रखता है, और इस प्लेसेंटा के थ्रू ही उस बच्चे को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह जो है इस प्लेसेंटा के थ्रू ही माँ जो है बच्चे को पहुंचाती है, और बच्चे का जो भी बेस प्रोडक्ट होता है मतलब वो इस प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है, मतलब बाहर निकलता है। तो जब तक तो उसकी डिलीवरी नहीं हुई है तब तक तो क्या होगा, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। और क्या होगा डिलीवरी के टाइम, क्या होगा, जो हमारा जो इस बच्चे का ब्लड है वो माँ के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। ओके, तो क्या होगा, पहली डिलीवरी तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन केस 2 में क्या होगा कि जैसे ही अगेन उस जो मदर है उसका सेकंड जो चाइल्ड है, अगर वो भी सेम RH फैक्टर का हुआ, मतलब वो RH नेगेटिव हुआ, तो इस बार क्या होगा बच्चे, जो मदर से जो है बच्चे की तरफ RH नेगेटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि डिलीवरी के टाइम क्या हुआ था, दोनों के बीच में जो मदर का जो ब्लड है उसने क्या किया था, RH पॉजिटिव ने RH नेगेटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई थी। लेकिन अगर फिर से वही सेकंड चाइल्ड RH नेगेटिव का होगा तो इस टाइम क्या होगा, इस RH नेगेटिव के अगेंस्ट जो मदर का ब्लड है वो एंटीबॉडी बना लेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो उस बच्चे में क्या करेगी, RBC को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, ब्रस्ट करना शुरू कर देगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, बच्चे की डेथ के भी चांसेस होते हैं, या बच्चे को जॉइंटिस हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है कि हम उसके टेस्ट करते हैं कि जो बच्चे और मदर में कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं आ गई, या कोई ऐसा केस नहीं है एरिथ्रोब्लास्टोसिस का जिससे कि क्या हो सके, बच्चे की जान को खतरा हो सके। फाइन, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा RBO ब्लड ग्रुपिंग का, राइट। सो आगे फर्दर जो भी हमारे हार्ट की सारी प्रोसेसिंग वर्किंग होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।